Yes, welcome guys. Welcome to SK Gyan channel. मैं कमल हंस पाल going to solve quiz number 1 of chapter mechanics. ये मैकेनिक्स चैप्टर में से सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है। मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स है इसमें। तो मैकेनिक्स में से सिंपल हार्मोनिक मोशन जो टॉपिक है एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की। सो दैट्स वाई मैंने मैकेनिक्स चैप्टर के सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्विज अलग रख दिए हैं। ठीक है, तो अलग इसकी वीडियो होगी। इसका फोल्डर आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे मिल जाएगा अलग से, क्योंकि अगर मैं फुल चैप्टर में से एक आधा क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्व करती हूँ, इसके जितने भी लॉजिक्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो उसमें कवर नहीं होंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपनी पकड़ को बहुत अच्छे से कर लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इस क्विज में मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हैं। एम्पलीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स में आपको साथ साथ बताई जाऊंगी जो भी इसके लॉजिक्स लगेंगे। तो वो कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो कहने का मतलब कि पार्टिकल का जो मोशन है वो टू एंड फ्रो होता है। मतलब ऐसे होगा, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस अगर मैं कंसिडर कर लूं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये सेंटर में पॉइंट कंसिडर कर लो कोई भी ओ, तो कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.2 मीटर। अब एम्पलीट्यूड का क्या होता है, ये जो मीन पोजीशन होती है इसे मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे मीन पोजीशन बोलते हैं। फाइन, तो ये जो एंड वाले पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसे एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। फाइन, एक्सट्रीम पोजीशन आप फुल फॉर्म इसकी लिख लेना। क्लियर है? तो जब भी पार्टिकल मूव करता है वो इन पॉइंट्स के बीच बीच करता है। फाइन, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से लेके वन एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है उसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है। जो एम्पलीट्यूड है वो 0.2 मीटर है, मतलब ये इतना हो गया। वो कहता है द टाइम पीरियड इज 0.5 सेकेंड। यहाँ पे साथ साथ लिखते हैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.2 मीटर है, साथ में टाइम पीरियड बता रहा है। जिनको टाइम पीरियड नहीं पता वो सुनो। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इक्वल टू, कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी, 0.5 सेकेंड। इसको याद कर लो, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। लेकिन वो होता क्या है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है ये पूरा एक चक्कर लगाने के लिए किसी को कितना टाइम लगा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहां से स्टार्ट होता है तो बी तक गया, बी तक आके फिर यहाँ ओ तक आएगा, ओ तक आके ए तक जाएगा, ए तक से फिर ओ तक आएगा। आई बात समझ में? बी तक जाना, वापिस आना, फिर यहाँ तक आके ए तक जाके फिर वापिस आना, फिर उसी पोजीशन पे आना। वो कितने टाइम में ये काम करता है, एक चक्कर पूरा करने का, इसे एक चक्कर बोलते हैं, एक रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसका 0.5 सेकेंड लगता है, तो वो उसका टाइम पीरियड होता है। उसका फॉर्मूला 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है। ये जो म्यू है इसकी वैल्यूज हम आगे यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में से मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यों म्यू की वैल्यू निकालनी है? क्योंकि इसको मैंने यूज करना होता है आगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ। सपोज अंडर रूट म्यू आप ऊपर कर दो, 2 पाई नीचे कर दो, अंडर रूट म्यू आप ऊपर कर दो, 2 पाई नीचे कर दो, विच इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड था ना, मतलब 5 अपॉन 10 था ना, ये 10 अपॉन 5 हो गया। तो 5 टू ज़र 10, तो ये हो गया आपका अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 2 टू ज़र 4 पाई। फाइन, ये 2 पाई उस साइड चला गया, तो ये तो अंडरस्टूड ही होगा आपको। तो अगर ये तो अंडर रूट म्यू की वैल्यू आई, तो म्यू की वैल्यू क्या आनी है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो 16 पाई स्क्वायर। ठीक है, इन वैल्यूज को संभाल के रखो, हाथ में पकड़ के रखो, इनकी जरूरत पड़ सकती है। जिनको मैंने सर्कल में कर दिया उन वैल्यूज को, ए की वैल्यू को, अंडर रूट म्यू की वैल्यू कहीं पे यूज हो सकती है, म्यू की वैल्यू कहाँ पे यूज हो सकती है वो सुनो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है भाई। मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, ये पॉइंट उसका वो पॉइंट होता है
जिस पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। इस चीज को आप याद रख लो, समझा भी देती हूं। इन पॉइंट्स पे मिनिमम वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? मिनिमम। यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम। वो सुनो कैसे। जब एक पार्टिकल चल रहा था, सिर्फ यहां से होके वापस मुड़ रहा है, उसका रीजन ये है कि इस पॉइंट पे जरूर वो रुका होगा थोड़े टाइम के लिए। कहने का मतलब, अगर वो ओ से स्टार्ट होके जा रहा है इस साइड पे, तो उसकी हर इवेंट पे जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कम हो रही होती है पहले के मुकाबले। मतलब इसे बोलते हैं पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। मतलब वो किसकी तरफ खींचा चला जा रहा है? ओ की तरफ। जा नहीं रहा, जा तो वो इस डायरेक्शन बी की तरफ ही है, बी पॉइंट की तरफ ही है, लेकिन वो हर मूवमेंट पे, हर पल पे उसकी वेलोसिटी कम होई जा रही है पहले के कंपैरेटिव। अगर हो रही है तो कोई चीज तो है जो उसको पीछे को खींच रही है, तो वो कभी ना कभी जाके इस पॉइंट पे हो जाएगी जीरो। कहने का मतलब कि उसके ड्यूरिंग द मोशन, पूरे टाइम पे जितना भी उसने मोशन कवर किया, जितने टाइम के लिए किया, उसके एंड पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। एंड पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, एंड जीरो वेलोसिटी इज मिनिमम। क्योंकि इसके बाद उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वो ये पॉइंट क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जब वो रिटर्न कर गया, वापस हो गया, तब उसकी फिर स्पीड बढ़नी है। जब उसने सेंटर तक आ जाना है, यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। सेंटर को पार करने के बाद फिर दूसरी तरफ जा रहा है, फिर उसको कोई जना पीछे को खींच रहा है, लगातार पीछे को खींच रहा है, लेकिन जब तक उसमें हिम्मत थी तब तक वो ए पॉइंट तक पहुंच पाया। मतलब यहाँ पे फिर वेलोसिटी जीरो, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे जीरो। फाइन। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो सेंटर में होती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो अंडर म्यू ए होता है। इसको आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये एक बार नहीं, बार बार यूज होगा। सेंटर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम होती है, ठीक है। मिनिमम एक्सेलरेशन होगी जीरो सेंटर पॉइंट पे। ये सारी चीजें मैंने सेंटर में लिखी ना। एंड पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको इस पॉइंट पे मिलेगी, वो होती म्यू ए होती है, ठीक है। इस चीज को याद करना है। यहाँ पे भी सेम वही काम कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगी, वो मिलेगी आपको म्यू ए। मिनिमम, कम से कम एक्सेलरेशन आपको सेंटर पॉइंट पे मिलेगी। फाइन। यहां से आपने क्या नोट करना है कि सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है अंडर रूट म्यू ए, एक्सेलरेशन कम से कम होती है जीरो। तो एंड पॉइंट्स पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो आपको बताया गया है कि वो म्यू ए है। तो इस क्वेश्चन में इसमें पूछा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपका हो गया म्यू ए। फाइन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 16 पाई स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 0.2 मीटर्स। सारे को मल्टीप्लाई करो, इट इज नथिंग बट 3.2 पाई स्क्वायर मीटर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट इज 3.2 पाई स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, उसका जो यूनिट होता है वो होता मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन। तो इसके साथ आ जाना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 ऑप्शन में से मुझे 3.2 जो है वो सी ऑप्शन में मिल रहा है। फाइन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है अंडर रूट म्यू ए। तो अंडर रूट की वैल्यू 4 पाए थी, यहाँ पे लिखोगे 4 पाए। ए का मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जो है 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.8 पाए। यूनिट रहेगा, जो वेलोसिटी होता है उसका यूनिट होता है मीटर अपॉन में सेकंड, ठीक है। तो इसका यूनिट रहेगा मीटर अपॉन में सेकंड। फाइन।
तो ये इसका आंसर रहेगा। ये जो इनके यूनिट्स हैं कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या इसके और डेप्थ में कॉन्सेप्ट करने के लिए कि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनकी बेसिक से वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। फाइन, इसमें मैंने आपको एक और बेसिक चीज, इसको आप नोट कर लो, मैंने एक और बेसिक चीज यहाँ पे बतानी थी अपने नोट्स पे, ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। एक और बात ये है कि अगर आपको कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी वेलोसिटी फाइंड करनी हो, फाइन, कहीं पे भी, उसके लिए आप रिजल्ट लगाओगे v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, इसको याद रख लो। अगर आप कहीं पे भी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसके लिए एक्सेलरेशन के लिए आप लिखोगे म्यू, ए नहीं लिखोगे, एम्पलीट्यूड नहीं लिखोगे, एक्स लिखोगे। फाइन, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है एंड एक्स है। एक्स का मतलब अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मैंने एक्स पुट किया, एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कहां से कहां तक, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस देख लेना, वो आपका एक्स होगा। ये चीजें नोट करने वाली थी, इनको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ पॉइंट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पाई सेकेंड्स का मतलब क्या है, वो टाइम पीरियड बता रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो पाई सेकेंड्स है, एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू है इज इक्वल टू पाई। तो पाई के साथ पाई यहां से कैंसल, तो 2 अपॉन में अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अंडर रूट म्यू किसके इक्वल है, 2 के। इसका स्क्वायर करोगे तो म्यू, इसका स्क्वायर करोगे तो 4। म्यू की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। अब इन वैल्यूज को पकड़ लो, इस वैल्यू को भी एंड इस वैल्यू को भी, ये दोनों वैल्यूज काम आएंगी। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं फाइंड द एम्पलीट्यूड। यहां तक मैंने क्या किया, उन्होंने टाइम पीरियड बताया था, मैंने टाइम पीरियड से म्यू जा कह लो अंडरूट म्यू निकाल लिया, जा म्यू जा अंडरूट म्यू निकाल लिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एक्सेलरेशन है ना मैक्सिमम, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमने अभी अभी किया पीछे, म्यू ए। तो ये दोनों रिजल्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। कहने का मतलब म्यू ए इज इक्वल टू 5 हो गया, मतलब म्यू की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ए की वैल्यू 5 अपॉन 4 आ गई। आई बात समझ में, मैंने कहा था ये वैल्यू यूज करोगे आप, इसको पकड़ के रख लो। नेक्स्ट लाइन में उसने मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करी, तो मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, लेकिन उन्होंने 5 दिया हुआ था, दोनों को इक्वेट करा, लेकिन म्यू की वैल्यू मेरे पास पहले ही थी तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया। अब एम्पलीट्यूड 5 अपॉन 4 आ गया, तो 4 ऑप्शन में से मुझे बी लग रहा है। अगर मैं इसको देखूं, इस आंसर को देखूं, 3 अपॉन 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वेलोसिटी पूछा है, भाई वेलोसिटी मेरी 3 अपॉन 2 आती है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, निकल गया। एंड वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है इसके लिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के एंड में आपको बताया कि वो सेंटर से कितनी दूर है, 1 मीटर। यहां पे उसकी आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, इन बीच में कहीं पे फाइंड करनी है, तो उस वेलोसिटी का फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। उस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। लेट मी यूज रेड पेन। v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू निकाली, यस, पुट करो 4, ए का स्क्वायर एम्पलीट्यूड कितना है 5 अपॉन 4, इट विल बी 25 अपॉन 16। एक्स की वैल्यू क्या है भाई, इसे एक्स बोलते हैं सेंटर से लेके जहां तक पॉइंट है, सेंटर से देखना, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो यहां से सॉल्व कर लो ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 25 माइनस 16 अपॉन में 16,
तो इसको सॉल्व करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 25 माइनस 16, 9/16, 4 4s are 16, इट इज 9/4। ये जो स्क्वायर है उस साइड जाके 3/2, क्योंकि इसका रूट होना ना 3/2, यस ठीक है। तो मेरी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो 3/2 आ गई। बी आंसर इज राइट आंसर। तो अगर आपको बेसिक्स करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिजिक्स के जो बेसिक्स हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, a particle executing simple harmonic motion, okay, has amplitude a, find amplitude, फिर आपको सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा, तो आपको एम्पलीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, हमें वो डिस्टेंस कह रहा है, सपोज करो ये वाला, ठीक है, इतना डिस्टेंस, ठीक है। वो कहता डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एट विच द वेलोसिटी इज, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, √μ का हाफ है, ये क्वेश्चन में कहा है। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालो, ये पूछा है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो अभी तो इस पॉइंट की वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दी हुई है, इस पॉइंट पे दी हुई है वेलोसिटी। फाइन, इसको मैं ए कंसिडर करती हूँ, इसको बी, इसको सी, ये कहीं बीच में है एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा। तो मैं ऐसे ना लिख दूं कि वेलोसिटी एट सी, लिख सकती हूँ कितनी दी हुई है, √μ/2, ठीक है। लेकिन सी पे वेलोसिटी एक और कॉन्सेप्ट नहीं होता, कौन सा होता है, कौन सा होता है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू μ² - x², ये होता है। ये क्या किया, एट सी, वो मैंने मेंशन किया कि सी पॉइंट पे ये काम हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन है आप छोड़ सकते हो। फाइन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी दी कितनी हुई थी, √μ/2, तो पुट कर दो ना √μ/2। ये क्या है, ये रिजल्ट है, ठीक है। v की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, √μ/2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू μ, यहाँ पे a की वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना है, उन्होंने a ही क्या कहा, तो मैं a² फिल करूंगी। डिस्टेंस फाइंड करना था x², इसका होल स्क्वायर जब आप खोलोगे इट इज नथिंग बट μ/4 इज इक्वल टू μ² - x²। म्यू के साथ म्यू कैंसिल, तो बच गया आपके पास a²/4 इज इक्वल टू a² - x²। आपको निकालना क्या था भाई, ये वाला x ना, तो x रहा ये, ठीक है जी। वो किसका है, माइनस का, इस साइड लेके आओ, प्लस का हो गया, इज इक्वल टू a²। ये a²/4 प्लस का, इस साइड आके माइनस का, x² इज इक्वल टू 3a²/4, x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उस साइड जाके अंडरूट हो गया, √3/2, तो x की वैल्यू √3a/2। ए आंसर इज राइट आंसर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी उन्होंने ये दी हुई थी, ठीक है, इस चीज को समझ लो। तो किसी भी पॉइंट पे जो एक्सट्रीम एंड मीन से अलावा है, उस पे जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है v²। अगर v² यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, इसको इस साइड लेके √ओवर बना दो, फाइन। तो अगर ओके है तो फिर ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। तो ये भी कौन सा है, ये भी वही है जो इस पॉइंट पे है, तो उसको फिर इसमें पुट कर दो ना। आई बात समझ में, तो पुट किया तो उसको सॉल्व किया तो वहां से x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, ठीक है जी। लिखो यहाँ पे मास कितना है पार्टिकल का, 4 kg, वाइब्रेट्स थ्रू 1 मीटर, 1 मीटर के थ्रू वाइब्रेट कर रहा है ऑन ईच साइड ऑफ मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट ये है, मिडल पॉइंट के इस साइड भी इस साइड भी वो 1 मीटर मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब एम्पलीट्यूड ही कह रहा है 1 मीटर, ठीक है। मेकिंग 330 कंप्लीट वाइब्रेशंस, उसने ऐसे कितनी बार वो उसने कंप्लीट वाइब्रेशंस करी है, 330 कंप्लीट वाइब्रेशंस पर मिनट, 1 मिनट में। यहाँ पे लिखते हैं हम 300 वाइब्रेशंस n
1 मिनट में कितनी वाइब्रेशंस करी है उसने? 330। तो वाइब्रेशंस इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में कितनी करी है? मतलब वही सेम, बस मैंने यूनिट मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड में कितना होगा? 330 अपॉन 60, तो ये कैंसल होके आपके पास आ गया 11/2। ठीक है, अगर 1 सेकंड में इतनी वाइब्रेशंस करी है ना, तो इसको उल्टा दो, वो टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड रहेगा 2/11। फाइन। तो टाइम पीरियड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? 2π/√μ इज इक्वल टू 2/11। 2 के साथ 2 कैंसल, तो आपके पास जो म्यू की वैल्यू है वो रहेगी 11π। फाइन। लेकिन अगर आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, ये तो अंडरूट की है, अगर म्यू की निकालनी है वो तो 121 पाई के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब उन्होंने कहा है assuming its motion to be simple harmonic motion the maximum force, भाई फोर्स पूछ रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो मास की वैल्यू है कितनी? मास की वैल्यू तो 4 kg थी। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन सी? क्योंकि फोर्स कौन सी निकालनी थी? मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन भी कौन सी निकालोगे? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन सी थी? म्यू ए। 4 म्यू की वैल्यू क्या है? 121 पाई के ऊपर स्क्वायर। एक्सेल ए का मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड कितना था? 1 मीटर का, तो सारे को मल्टीप्लाई किया, इट इज 484 पाई स्क्वायर। सो आंसर आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, a particle moves in a straight line with simple harmonic motion of periodic time 2 सेकेंड। सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है एक पार्टिकल जिसका पीरियोडिक टाइम 2 सेकेंड्स है। मतलब टाइम पीरियड का फिर आपने फॉर्मूला लगाया 2π/√μ इज इक्वल टू 2। 2 के साथ 2 कैंसल, तो जो √μ है दैट इज नथिंग बट पाई। तो म्यू की वैल्यू जो है वो पाई के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इन वैल्यूज को पकड़ के रख लो। If it starts from rest at a distance of 13 सेंटीमीटर, रेस्ट वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला, यही पॉइंट होता है रेस्ट वाला। ये O है, ये A है, ये B है, क्योंकि इस पॉइंट पे वो रुकेगा आके। ठीक है, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। डिस्टेंस ये 13 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ये जो है ये 13 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाथ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी acquired by it when it has first described 8 सेंटीमीटर आर, वो चला कहां से है? वो यहां से स्टार्ट होगा फ्रॉम रेस्ट। जब उसने 8 सेंटीमीटर पार कर लिए, उस पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी निकालो। फाइन। एंड एक तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी निकाल दो, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज निकाल दो वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इट व्हेन इट हैज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर। फाइन, दो चीजें निकालनी है। होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। फाइन, तो इसको अब करूंगी कैसे? एम्पलीट्यूड का मुझे ऊपर से पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो 13 सेंटीमीटर है। x की वैल्यू 8 मत लेना भाई, ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता दिया जो आपने x लेना होता है वो फ्रॉम द सेंटर लेना होता है। ये सेंटर को छोड़ के इधर वाला पोर्शन है। तो 13 में से 8 अगर माइनस करोगे ये डिस्टेंस 5 आएगा। तो अब वो जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उस पॉइंट पे वो है, वो सेंटर से कितनी दूर है? वो 5, मतलब x आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा। इस चीज को आपने ध्यान से देखना है। अब दो चीजें फाइंड करने को कही है। एक तो वेलोसिटी मैक्सिमम कही है, जिसके लिए आप √μ एम्पलीट्यूड लगा दोगे। √μ की वैल्यू पाई है, एम्पलीट्यूड 13 है, तो आपका रिजल्ट 13 पाई आ जाएगा, जो आपको बी ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है,
द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इट, तो वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय इट व्हेन इट हैज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर, जब वो 8 सेंटीमीटर डिस्क्राइब करता है तब उसकी वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब ऐसे लिख लो v स्क्वायर, इस साइड आके आप म्यू के ऊपर रूट डाल दो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे मर्जी लिख सकते हो, नहीं तो इसको इस वे से भी लिखा जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, जिस जैसे भी आपको इजी लगता है तो आप देख लेना, ठीक है। तो अंडर रूट म्यू की वैल्यू क्या है, दैट इज पाई, पुट कर दो पाई, रूट में डालो, a के ऊपर स्क्वायर है भाई, a कौन है एम्पलीट्यूड, वो कितना है 13 के ऊपर स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर है, x कितना है 5, वो क्या है 25, मतलब 25 हो जाना, v इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे अंडर रूट में है 13 स्क्वायर 169 माइनस 25, इसको सॉल्व करो आप, v कितना आ गया, v इज इक्वल टू पाई, अंडर रूट में है 144, तो v की वैल्यू रहेगी 12 पाई, फाइन। तो एक v की वैल्यू आपकी 13 पाई आ गई, एक 12 पाई आ गई, सेकेंड ऑप्शन में 12 पाई ही। क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्टिकल मूविंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड, टाइम पीरियड जो है वो 12 सेकेंड्स का है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 12 है, तो अंडर रूट म्यू की वैल्यू जो है वो रहेगी आपकी पाई अपॉन 6, ठीक है, जरूरत पड़ी म्यू की वैल्यू की तो वो रहेगी पाई स्क्वायर अपॉन 36, फाइन। इसके बाद सेकेंड चीज आप सोचोगे कि वो कहता पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड ट्रेवल्स 10 सेंटीमीटर, वो जो है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट से चल रहा है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये रेस्ट वाला पॉइंट है, यहां से वो चलना शुरू हुआ है, ठीक है, ट्रेवल्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, तो वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 सेंटीमीटर, मतलब रेस्ट वाले पॉइंट से चल के वो 10 सेंटीमीटर तक जाता है, इतना काम उसने 2 सेकेंड्स के बीच बीच में करा है। फाइंड द एम्पलीट्यूड, एक तो आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है, सेकेंड चीज द मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए तो आपका जो रिजल्ट है वो अंडर रूट म्यू ए रहेगा, एम्पलीट्यूड जब आप निकाल लोगे तो यहाँ पे पुट कर देना, अंडर रूट म्यू आपके पास है, एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब एम्पलीट्यूड जिसको आपने फाइंड करना है उसको आप ए कंसिडर कर लो, तो अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है, इधर वाला डिस्टेंस उसने 10 सेंटीमीटर कवर करा है, टोटल ए है, ए में से 10 माइनस कर दो तो इतना डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम द सेंटर होगा, क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए लॉजिक क्या लगेगा, अगर तो बॉडी सेंटर से डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू करती है तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो रहती होती है ए साइन अंडर रूट म्यू टी, इसको याद रखो, अगर बॉडी ने डिस्टेंस सेंटर से ट्रेवल करना शुरू करा है तो, अगर बॉडी ने डिस्टेंस एक्सट्रीम पोजीशन से करना शुरू करा है तो उसके लिए रहता है ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। अब बॉडी यहां से चली है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये वाला रिलेशन यूज करूंगी मैं सेकेंड वाला, तो एक्स की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे a माइनस 10, क्योंकि इसको x की वैल्यू बोला जाता है, जिसको मैंने ब्लू मार्क करा है यहाँ पे, फाइन। तो x के जगह पे मैं फिल करूंगी a माइनस 10 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऐसे रहेगा cos अंडर रूट म्यू की वैल्यू जो है वो पाई अपॉन 6 है, टाइम पीरियड ये वाला टाइम यहां से लेके यहां तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा 2 सेकेंड्स, पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई 2, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो it is nothing but pi upon 3, it is a minus 10 is equal to a cos pi upon 3, a minus 10 is equal to a cos pi upon 3, ये cos 60 है जो 1 upon 2 रहता है, तो इसको सॉल्व करने पे आप देखोगे a minus a upon 2 is equal to 10, ठीक है, that is a अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, मतलब एम्पलीट्यूड आपका 20 सेंटीमीटर आया भाई, एम्पलीट्यूड आपका
20 सेंटीमीटर आ गया, आपका एक रिजल्ट आ गया, मतलब सी आंसर लग रहा है हमें। तो हम बी सी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। जो बी में पूछा है दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आप लिखोगे वी मैक्स, ठीक है। उसके लिए रिजल्ट लगेगा अंडरूट म्यू ए, फाइन। तो अंडरूट म्यू की वैल्यू पाई अपॉन 6 है, एम्पलीट्यूड आपने 20 निकाल दिया, तो इट विल नथिंग बट 10 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी निकली है। एक्सेलरेशन निकालनी है आपने। एक्सेलरेशन कौन सी है, नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गई एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, उसके लिए आप रिजल्ट लगाओगे v इज इक्वल टू अंडरूट म्यू, अंडरूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ पॉइंट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ इट्स पाथ, जब वो सेंटर से पास करता है तब, कहने का मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडरूट म्यू ए, उसने कहा जब वो सेंटर से पास करता है तब उसकी वेलोसिटी, ये मतलब वो इनडायरेक्ट आपको कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी अंडरूट म्यू ए इज 6। नेक्स्ट कहता है एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई अपॉन 3। नेक्स्ट कहता है 2 पाई अपॉन 3 है उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन 3, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है उन्होंने दी हुई है, तो इसका जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी 2 पाई अपॉन अंडर म्यू, दैट इज नथिंग बट अंडरूट म्यू की वैल्यू 3। तो ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो एम्पलीट्यूड आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको फाइंड करनी है इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज मूव्ड 3 अपॉन 2 मीटर फ्रॉम द पोजीशन वेयर इट्स वेलोसिटी इज 0। वो चला कहां से है, यहां से। कितना डिस्टेंस चला, 3 अपॉन 2। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2। बाकी कितना बचा, 2 में से 3 अपॉन 2 को माइनस करो, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2, मतलब इतना डिस्टेंस आपका 1 अपॉन 2 है। तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज मूव्ड 3 अपॉन 2 मीटर फ्रॉम द पोजीशन वेयर इट्स वेलोसिटी इज 0। यहां से चला इतना डिस्टेंस, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फाइंड करने का मेथड वही v इज इक्वल टू अंडरूट म्यू, अंडरूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडरूट म्यू की वैल्यू 3 है, वो पुट कर दोगे। a की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 है जो कि 4 हो जानी है स्क्वायर होके। x की वैल्यू 1 अपॉन 2 है जो कि 1 अपॉन 4 हो जानी है। v इज इक्वल टू 3, 4 4 आर 16 माइनस 1 15, अंडरूट में 15, नीचे 4 बचना है उसका रूट 2, तो यहाँ पे 3 अपॉन 2 आ गया। अंडरूट 15 निकालो, दैट इज 3.87 के नियर अबाउट आएगा। तो ये 3.87, तो अब आप इसको कैंसिल कर दो, ये रहेगा, ठीक है, कुछ इतना। तो 5.79 मतलब नियर अबाउट 5.8। सो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, a particle moves with simple harmonic motion, okay, the amplitude of motion as, amplitude है 0.05 meters, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो एम्पलीट्यूड है वो 0.05 मीटर है एंड जो वेलोसिटी है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड है। when the point is displaced 0.03 meter from the position of maximum velocity, जब बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी ये है उससे चली है, किधर को गई है, इधर को, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 0.03। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट फॉर दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे आपको एक्सेलरेशन निकालनी है जो कि म्यू ए होती थी मैक्सिमम। अब ए नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, वो तो 0.03 है, तो आपको अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ एम्पलीट्यूड की, सॉरी सिर्फ म्यू की। तो वेलोसिटी ये जो है 0.1, ये पता कब है,
जब उसने इतना डिस्टेंस डिस्प्लेस कर लिया, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी है, ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी है इतनी, जिसके लिए आप v इज इक्वल टू अंडरूट म्यू अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो v की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, वो 0.1 है, तो अंडरूट म्यू की वैल्यू मतलब नहीं पता, ऐसे रखोगे, रूट ओवर में a की वैल्यू 0.05 है, 0.05 है, उसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दो, माइनस एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0.03 के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये 0.1 रहेगा, ये अंडरूट म्यू है, यहाँ पे बन गया आपका 25, ठीक है, मतलब 0.0025 रहेगा, तो यहाँ पे 0.00, ठीक है, 09 रहेगा, यस। तो इनको सॉल्व करो, ये 1 अपॉन, एक काम कर सकते हो, इनके रूट ले आओ इस साइड, जब इसका स्क्वायर होगा तो ये 0.01 रहेगा, कहने का मतलब ये 1/100 हो जाएगा, तो ये सिंपल म्यू रह जाएगा, क्योंकि इसका जो अंडरूट था वो हट गया, इस साइड आके स्क्वायर बन गया, या कह लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे जब, दैट विल बी 0.0016, तो उसका डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड में आएगा आपके पास 10,000, तो ये दो जीरोज इन दो जीरोज के साथ कैंसल, तो म्यू की वैल्यू यहां से आपके पास रहेगी 100/16, तो जो कि आपका 25/4 हो गया, तो ये वाली वैल्यू को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था, तो म्यू की वैल्यू 25/4 0.03, तो ये रिजल्ट रहेगा आपका 0.75/4, सारा टोटल सॉल्व करो तो इट विल बी 0.1875, तो फाइंड आप एक्सेलरेशन कर रहे हो तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, सो डी ऑप्शन इज राइट ऑफ। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इट इज गिवन दैट एम्पलीट्यूड 1 मीटर है, इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, when the particle is displaced 3/5 meter from the position of maximum velocity, maximum velocity इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है, 3/5 from the position of maximum velocity, determine the magnitude of acceleration for of the particle for this position, इस पोजीशन के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन के लिए आपको म्यू एक्स होना जरूरी है, दो चीजों का, ये ए एक्सेलरेशन है, म्यू की वैल्यू निकालेंगे हम, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है हमें, वो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जब इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है तो वो वह उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर करके पहुंचा है 3/5, तो जिसके लिए रिजल्ट रहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v की वैल्यू 2 है, स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, म्यू जो है वो ऐसे रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना है 1 का स्क्वायर 1, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये एक्स ही है भाई, ये वाला एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5, जो कि 9/25 हो गया, तो इसको सॉल्व करो, 4 इज इक्वल टू म्यू, इट इज नथिंग बट 16/25, तो म्यू की वैल्यू रहेगी 4, 25 ऊपर 16 नीचे आ गए, 4 4s are 16, इट इज 25/4, म्यू की वैल्यू जो है वो ये रही, ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 25/4 है, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या होगा, एक्स है 3/5, ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लो, 5 5 से 25, इट इज नथिंग बट 15/4, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे इट इज 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी ऑसिलेट्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल 4 मीटर पाथ, 4 मीटर का पाथ है, उसके ऊपर बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, मतलब ये 2 मीटर का होगा, इधर वाला एम्पलीट्यूड ये 2 मीटर का होगा, a body oscillate over a horizontal 4 meter path with simple harmonic motion, the time for a complete cycle is 1 second, टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, मतलब 2π/√μ1 है, मतलब √μ की वैल्यू जो है वो 2π है,
म्यू की जरूरत पड़ी तो 4 पाई स्क्वायर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, आपको एक तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 0.5 सेकेंड आफ्टर इट इज एट एक्सट्रीम एज ऑफ इट्स मोशन। एक्सट्रीम एज उसका ये है, उसके बाद जब वो 0.5 सेकेंड कवर करेगा, ये पूरा जो सर्कल है वो 1 सेकेंड में कवर करता है, तो इतना हो गया उसका। अब वो कहता है वो चला, वो 0.5 कहाँ से होगा, शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से यहाँ तक आना, ठीक है, आने के बाद उधर जाना, फिर वापस आना, इधर जाना, ये पूरा आपका 1 सेकेंड में होता है काम। उसने 0.5 कहा है, उन्होंने कहा फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 0.5 सेकेंड आफ्टर इट इज एट एक्सट्रीम एज ऑफ इट्स मोशन। ये एक्सट्रीम एज है उसका, एक्सट्रीम एज से जब वो चलता है वहां से शुरू होके वो 0.5 सेकेंड कब पूरे होंगे उसके, यहां तक नहीं, नहीं यहां तक नहीं, यहां तक जाने के एंड वापिस आने के, ये पूरा 1 सेकेंड में काम होता है। तो 0.5 कब पूरा होना है, यहां से लेके यहां तक आने के लिए। फाइन, मतलब वो इस पोजीशन पे जब है तब उसका आपको फाइंड करना एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी तो आपको पता इस पॉइंट पे 0 होनी है क्योंकि वो रुकता है आके, फर्स्ट आंसर। एक्सेलरेशन देख लेते हैं, 8 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए तो आप म्यू ए लगाओगे ना, तो म्यू की वैल्यू आपकी 4 पाई स्क्वायर है ना, तो एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड 2 है, तो इट इज 4 2 8 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट रहेगा, ए आंसर इज राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं, ये वाला काम जो आपको करवाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो कर पाए। थैंक यू।